रमन और रेखा दोनों एक ही गांव में रहते थे, जहां का मौसम थोड़ा बिगड़ने लगा था। पिछले कुछ दिनों से मौसम बारिश का लग रहा है। हाँ, कुछ दिनों से मौसम बारिश का लग रहा है। बड़े काले बादल छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। हाँ, मुझे तो डर ये है कि जैसे पिछली बार तेज बारिश आई थी तब हम लोगों के घरों में पानी भर गया था, और न जाने इस बार बारिश का क्या होगा। रमन को ये चिंता बड़ी सता रही थी कि बारिश आने पर क्या होगा, और वो दिन आता है जब वहाँ बहुत भयंकर बारिश होती है। ऐसे में सभी गांव वाले अपने घरों में बंद हो जाते हैं, और रमन भी रेखा से कहता है, रेखा, बिल्कुल भी दरवाजा मत खोलना, वरना बहुत सारा पानी घर में आ जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगी। बारिश इतनी तेज होती है कि सारे गांव में काफी पानी भर जाता है, और बहुत सारे लोगों के खेत इस बारिश में बर्बाद हो जाते हैं। आखिरकार सारा दिन भयंकर बारिश होने के बाद अगली सुबह जब बारिश रुकती है, तब बहुत से लोगों का काफी नुकसान हो चुका होता है। अरे, इतनी तेज बारिश आई कि मेरे तो सारे खेत में पानी भर गया। हाँ, मेरा खेत तो बर्बाद ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। जिन लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था, वो लोग गांव छोड़कर चले भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग गांव में ही रुके रहते हैं। और रमन और रेखा भी बारिश के बाद अपने घर की हालत को देखकर चिंतित होते हैं। लगता है कि और लोगों के घरों में पानी भर गया है। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। जिन लोगों के घर नदी के ज्यादा पास होंगे, उनके घर बर्बाद हो गए होंगे। ना जाने वो लोग अब गांव में रुके भी होंगे या नहीं। हाँ, हमारा घर तो नदी से दूर था, फिर भी हमारे घर के अंदर थोड़ा बहुत पानी आ ही गया। अब मुझे तो ये सोचकर भी डर लग रहा है कि दूसरे लोगों के साथ क्या हुआ होगा। सभी लोग मजबूर हो चुके थे, क्योंकि अब गांव में रहना किसी को भी नहीं सही लग रहा था। सभी के लिए गांव में रहना मुश्किल हो गया था। रमन भैया, अब तो हम यहाँ से चले ही जाएंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सिर्फ सोचने से नहीं होगा। मेरे घर में तो अभी भी पानी भरा हुआ है, और गांव में भी अभी बहुत पानी भरा हुआ है। जब गांव सूख जाएगा तब वापस आकर सोचेंगे कि यहाँ कुछ कर सकते हैं या नहीं। मैं तो यहाँ से जाऊं भी तो कहाँ? जो भी है मेरे पास यही गांव में ही है। रमन इस बात से परेशान था कि वो क्या करे, और ऐसे में रेखा उससे कहती है, आपने कुछ सोचा है? बहुत लोग गांव छोड़कर चले गए हैं, और हम हैं जो यही रुके हुए हैं। बताइए ना, क्या करना है? मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरा ये घर छोड़कर और ये गांव छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ये घर, ये गांव, ये सब मेरे लिए एक धरोहर है। मैं जानती हूँ कि आप इस गांव से और इस घर से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन आप हालत भी तो देखिए। मैं कोशिश करता हूँ, अगर कुछ दिनों में हालात बेहतर नहीं हुए तो हम भी यह गांव और घर छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, मैं आपका पूरी तरह साथ दूंगी। रमन गांव में कुछ काम करने की सोचता है, लेकिन गांव में ज्यादा लोग ही नहीं होते हैं जो वो कोई भी काम कर सके, और ये भी उसके लिए एक चिंता का विषय था। कुछ दिन बीतने पर वो परेशान हो जाता है। अब क्या करूं मैं? कोई दुकान लगा नहीं सकता, कुछ बनाकर बेच नहीं सकता, कोई सेठ भी नहीं है जिसके यहाँ काम कर लूं। खेत में भी अभी कुछ नहीं कर सकता, तो अब क्या करूं? इसी वजह से तो बहुत से लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। अब नदी किनारे रहने की हिम्मत सब लोगों में नहीं है। ठीक है, हम भी कल ही ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। रमन और रेखा अगले दिन जाने की तैयारी कर चुके होते हैं, लेकिन फिर से मौसम बिगड़ता है, और इस बार बारिश और भी तेज होती है। बहुत तेज बारिश है रेखा। हाँ जी, अब बाहर मत जाइएगा। गांव के सभी लोग घरों में बंद होते हैं, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है कि गांव में बाढ़ आ जाती है। लोगों के घर बाढ़ में बहने लगते हैं। हर तरफ लोग परेशान होते हैं और अब अपने घरों से बाहर आ जाते हैं।
अपना सामान, अपना घर सब छोड़ो और पहले अपनी जान बचाओ। हाँ हाँ, सब भागो यहाँ से, इस बारिश में अपनी जान बचाओ। अब सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आकर अपनी अपनी जान बचाने लगते हैं। रमन और रेखा भी घर छोड़कर भागने लगते हैं। तभी रमन की नजर नदी किनारे बैठे हुए एक बाबा पर पड़ती है और वो उनके पास जाता है। बाबा जी, अब क्या कर सकते हैं आप? चलिए भागिए यहाँ से। सारे गांव में कोई नहीं रुकना चाह रहा और आप यहाँ पूजा कर रहे हैं। न जाने आप इस नदी से क्या मांग रहे हैं। वैसे ही बाढ़ में गांव बहा जा रहा है। बाबा कोई जवाब नहीं देते। रमन फिर से पूछता है, बताइए बाबा जी, आप यहाँ पूजा किस लिए कर रहे हैं? तुम सभी को इस भयंकर बारिश और इस बाढ़ से बचाने के लिए ही मैं भगवान से प्रार्थना करने आया हूँ। इस नदी से प्रार्थना करने आया हूँ कि इस गांव पर और लोगों पर प्रकोप ना करे, बल्कि अपनी कृपा बनाएं। लेकिन इस तरह क्या ही होगा बाबा, हमारा भी पूरा घर बर्बाद हो चुका है। हमारे खेत भी बर्बाद हो चुके हैं। मैं तो हिम्मत करके रुका हुआ था, लेकिन अब मैं भी ये गांव छोड़कर भाग रहा हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। कीजिए बाबा, कुछ कृपा कीजिए बाबा। तुम एक थाली लाओ, मैं उस थाली को अपने जादू से इतना बड़ा कर दूंगा कि उसमें गांव के सभी लोग समा जाएंगे। कैसा मजाक कर रहे हैं बाबा, ऐसा कहीं होता है? तुम एक थाली लेकर आओ बेटा। मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपको थाली चाहिए तो मैं आपको एक थाली दे देता हूँ। रमन तुरंत ही एक थाली रेखा से लेकर उन्हें दे देता है और बाबा उस थाली पर अपना हाथ रखकर कुछ बोलते हैं। कितना समय लगाएंगे बाबा? बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, थोड़ी देर में सब कुछ बह जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ना मैं, ना आप और ना आपकी ये थाली। बस फिर बाबा वो थाली उठाकर गांव की ओर फेंक देते हैं और अचानक से वो थाली बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो जाती है, जिसे देख सभी लोग चौंक जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये थाली इतनी बड़ी कैसे हो गई? हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। अब रमन लोगों को समझाता है। अरे भाई, ये जादू चाहे कैसे भी हुआ हो, इस समय हम सभी के लिए जरूरी है बचना। अगर हम जमीन पर रहे तो इस बाढ़ में बह जाएंगे, इसलिए हम सभी को चुपचाप इस थाली में चढ़ जाना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो तुम। अब सभी लोग अपने अपने परिवार सहित थाली में चढ़ जाते हैं और फिर रमन बाबा को भी बुला लेता है। बाबा, आप भी थाली में आ जाइए। बाबा जैसे ही थाली में चढ़ते हैं, वैसे ही थाली थोड़ी सी हवा में उड़ जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन तभी बाबा सबको समझाते हैं। घबराओ मत, अब हम सभी सुरक्षित हैं। अब बाढ़ आने से भी ये थाली डूबेगी नहीं, क्योंकि ये हवा में है। और जब बारिश बंद हो जाएगी, बाढ़ खत्म हो जाएगा, तब ये थाली अपने आप जमीन पर चली आएगी। सारा का सारा गांव हवा में उड़ती उस थाली में होता है। ऐसा लगता है मानो उड़ती थाली में सारा गांव समा गया हो। मगर फिर भी लोगों के अंदर डर खत्म नहीं होता। उनके अंदर एक घबराहट बनी रहती है और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, बचा लीजिए हमें, अब इस बारिश को रोक दीजिए। हमारे घर, हमारा गांव पूरा बर्बाद हो चुका है। लोगों की प्रार्थनाएं रंग लाती हैं और रात बीतने के बाद सुबह बारिश थम जाती है, लेकिन बाढ़ में बहुत लोगों के घर डूब चुके होते हैं और लोग इस वजह से रो रहे होते हैं। मेरा भी घर बह गया। अरे, मेरा तो खेत भी बेकार हो गया। ऐसा लगता है जैसे मर जाना ही बेहतर है। मेरे भी घर में कुछ नहीं बचा। बड़ी उम्मीद थी मुझे कि बाढ़ नहीं आएगी और हम बच जाएंगे, लेकिन मेरी सारी उम्मीदें ध्वस्त हो गईं। सभी लोगों को निराश देखकर
बाबा उन्हें समझाते हैं। तुम सब लोग इस बात से खुश नहीं हो कि तुम सब बच गए, तुम्हारा परिवार बच गया, बल्कि इस बात से दुखी हो कि तुमने जो कमाया वो सब बह गया। अरे तुम अगर सही तरह से आंख खोल कर देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा बहुत कुछ बच गया है। ये बातें करना आसान है बाबा, आप बताइए हम क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? अरे बेटा, अगर तुम नहीं बचते तो तुम्हारा परिवार किसके सहारे रहता? सोचा है तुमने? तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए कि तुम सब सही सलामत हो, और अगर तुम लोग मेहनत करो तो वापस अपने जीवन को बेहतर कर लोगे। बाबा के समझाने पर लोग उनकी बात समझते हैं और रेखा भी रमन से कहती है, हाँ जी, बाबा सही कह रहे हैं। आखिरकार इस थाली ने ही हम सभी को बचाया है। एक तरह से इस थाली पर ही सारा गांव समाया हुआ है, और अब अगर हम सब एक दूसरे का साथ देंगे तो देखिएगा हम सब एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। बस फिर सभी लोग निराश होने की जगह खुद को संभालते हैं और अपने अपने जीवन को बेहतर करने के लिए फिर से कार्य में जुट जाते हैं।